Hi Vichavadi, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So I welcome you all here for another chapter जिसका नाम है The Tiger King. ये चैप्टर है आपकी बुक विस्तास से. अभी तक हम लोगों ने फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो अब हम विस्तास के वो वाले चैप्टर्स कवर करना शुरू करने वाले हैं जो कि पिछले साल, उससे पिछले साल या कभी भी नहीं आए हैं. आज के लिए हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है द टाइगर किंग. द टाइगर किंग जो है वो बहुत ही आयरनी से और ह्यूमर से भरा हुआ चैप्टर है. कल्कि ने एकदम इस तरीके से इसे लिखा है कि आप एक बार अगर इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, बिकॉज इसके अंदर लिटरली कोई चीज कोई भी सेंस मेक नहीं करती है. बट बहुत ही आयरॉनिकल चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा पढ़ के. तो चलो फिर शुरू करते हैं. जल्दी से ऑथर ओपी कर दीजिए. कल की इसके ऑथर हैं और द टाइगर किंग, जैसे कि आपने नाम सुना है, ये जरूर किसी ऐसे राजा के बारे में होगा जिनका नाम द टाइगर किंग पड़ गया. ओके, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं. पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं जहां पर हमें पता चलता है हमारे राजा के बारे में. अच्छा, एक चीज जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो ये है कि द टाइगर किंग उन राजा को टाइटल किसी एक इवेंट के बाद में मिला था. उससे पहले उन्हें महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम या फिर इससे इनफैक्ट उससे भी पहले उन्हें प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम, फिर महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के नाम से जाना जाता था. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी के जो हीरो रहने वाले हैं वो है हमारे महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. ठीक है, तो प्रतिबंधपुरम के वो महाराजा हैं और अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है. उस टाइम पर डिफरेंट नामों से जाना जाता है. और कल्कि कहते हैं कि देखो यार, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये टाइगर किंग के नाम से कैसे जाने लगे, जाने लगे, कैसे लोग इन्हें टाइगर किंग बुलाने लगे. अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एकदम ऐसे उन्होंने बोल दिया कि मैं तो ये स्टोरी आपको सुना कर ही रहूंगा, टाइगर किंग की स्टोरी आपको सुना कर ही रहूंगा. मतलब आप बॉम्ब ब्लास्ट करवा दो, आप मेरा सर उड़ा दो, पर फिर भी मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा कि आखिरकार टाइगर किंग को टाइगर किंग का खिताब कैसे मिला. तो फाइनली इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो इसी बात पे हम लोग यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है डिस्कस करते हैं. और जैसे ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार ये टाइगर किंग का पूरा माजरा क्या था, कैसी उनकी लाइफ रही या कैसे उनका नाम टाइगर किंग पड़ा, तो आपका ना एक नेचुरल अंदर से डिजायर होगा कि यार मुझे भी इस टाइगर किंग से मिलना है. बट आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी ये डिजायर ना पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टाइगर किंग ना ऑलरेडी भगवान को प्यारे हो चुके हैं और इसकी वजह से बिल्कुल मैं आपसे मिला तो उनको नहीं पाऊंगा. बट चलो उसकी स्टोरी जरूर हम लोग सुन सकते हैं. तो इसके बाद में हमारी एकदम से स्टोरी जो है वो एकदम से शुरू हो जाती है. और अभी स्टोरी के अंदर एकदम से उन्होंने क्या किया है, जहां से पूरी स्टोरी टाइगर किंग वाला मोड़ लेने लगती है वहां से उसकी शुरुआत करी है. तो यहाँ पर वो बताते हैं कि प्रतिबंधपुरम के राज्य में एक प्रिंस का जन्म हुआ. तो जैसे ही प्रिंस इस धरती पे आए, आपको पता है कि एक टाइम था जब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे जब उनके घर पे एक बेटा पैदा होता था, खास करके महाराजा और डिफरेंट डिफरेंट राज्य में, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी लेगेसी को कोई आगे बढ़ाएगा. तो इसकी वजह से प्रतिबंधपुरम के राज्य के अंदर भी जब एक प्रिंस पैदा हुआ तो नेचुरली सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए. ऐसा लगा जैसे जो महाराजा है उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जाएगा. अब जब ये प्रिंस पैदा हुए तो नेचुरली आपको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं पुराने ऐसे स्टोरीज जो होते हैं उनमें कि एस्ट्रोलॉजर्स का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पर होता है. एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी अपनी बात रखते हैं. एस्ट्रोलॉजर्स भी बताते हैं कि भाई आखिरकार आगे चल के प्रिंस का फ्यूचर क्या होने वाला है. ऐसा यहाँ पर हुआ. एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला भाई, उन्होंने भी प्रिडिक्शन करी. अब प्रिडिक्शन उन्होंने क्या करी, बोला देखो ये जो बच्चा है ये वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, ये हीरोज का हीरो बनेगा, ये चैंपियंस का चैंपियन बनेगा. पर और फिर वो एकदम से चुप हो गए, वो कहने से डर गए किसी बात को. और इतने में अभी उन्हें उकसाया गया. बोला अरे आप बिल्कुल भी डरो मत, आप बताओ, खुल के बताओ एग्जैक्टली क्या बात है. बोला एक सीक्रेट है जो किसी को पता नहीं लगना चाहिए, एक सीक्रेट है जो कि बिल्कुल सारी चीजें एकदम से चेंज करेगा. और उन्होंने वो सीक्रेट फाइनली रिवील किया और बोला कि जो बच्चा इस स्टार में पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना पड़े. कैसा सीक्रेट है ये? हाँ, मेरे को तो पता ही नहीं था आज तक. ये तो किसी को नहीं पता था कि ये बंदा मरेगा. नहीं, हमको भी नहीं पता कि हमारा क्या. अरे वाह, क्या बहुत बड़ा बात बता दिया.
कितना बड़ा सीक्रेट बता दिया कि ये इंसान हीरोज का हीरोज रहेगा, चैंपियन का चैंपियन रहेगा, मतलब क्या खतरनाक इंसान बनेगा, वॉरियर्स में वॉरियर रहेगा, पर एक दिन मर जाएगा। ठीक है, अब आप इस चीज को सुन के जितना ज्यादा एकदम ऐसा फील कर रहे हो कि यार ये क्या सीक्रेट हुआ, वैसा ही कुछ कहीं ना कहीं एक मिराकल हुआ और उसमें हमारे प्रिंस को भी लगा। एक मिराकल होता है, एक मिराकल जिसके अंदर आप सोचो 10 दिन, अभी हमारा प्रिंस जो है वो 10 दिन का ही है, 10 दिन ही हुए हैं उसको इस दुनिया में आए हुए, और वो जो प्रिंस है 10 दिन पुराना जिसका नाम है जिलानी जंग जंग बहादुर, में 10 दिन पुराना क्या बोलती हूँ मैं। तो अभी अभी 10 दिन ही हुए हमारे प्रिंस को इस दुनिया में आते हुए, और प्रिंस एकदम से जैसे ही ये सारी चीजें सुनते हैं कि यार मेरे लिए यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि एक दिन मुझे मरना पड़ेगा, तो एकदम से वो बोल पड़ते हैं। 10 दिन का बच्चा बोल सकता है नहीं, पर ये मिराकल होता है, वो मुंह खोलते हैं, वो बोलते हैं, कहते हैं ओ वाइज प्रॉफिट्स। अब जैसे ही वो ये बोलते हैं सारे लोग इधर उधर देखने लगते हैं, कहते हैं कौन बोला, कौन बोला, ये किसकी आवाज थी। वो एकदम इधर उधर देखने लगते हैं और इतने में वो कंफर्म भी करते हैं, कहते हैं अरे इधर उधर क्या देखती तुम, मैं बोला, बोला इधर उधर मत देखो, मैं बोला हूं। अब यहाँ पर वो जैसे बोलते हैं इधर से अभी सारे लोगों को पता चल जाता है, कहता है कोई डाउट नहीं है, ये 10 दिन का बच्चा अब बोलने लग चुका है, ये 10 दिन का बच्चा ही है जो बोल रहा है। अब इतने में चीफ एस्ट्रोलॉजर इतने दंग रह जाते हैं उसे देखकर कि वो देखते हैं, कहते हैं यार ये तो 10 दिन का बच्चा है, ये 10 दिन का बच्चा ऐसे कैसे बोल रहा है। बट एनीवे अभी यहाँ पर ये तो उनके लिए बहुत सरप्राइज की बात होती है, पर एक बहुत ही लॉजिकल और एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन जो है ये 10 दिन का बच्चा उठाता है। कहता है ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अब एकदम बहुत ही छोटू सी प्यारी सी कोई सी स्क्वीकी आवाज में उन्होंने बोला, एक दिन जो भी इस दुनिया के अंदर आया उसको मरना पड़ेगा, इसमें तुम्हारी प्रेडिक्शंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तुम्हें बताना है तो ये बताओ कि आखिरकार मैं मरूंगा कैसे। उन्होंने एकदम स्क्वीकी आवाज के अंदर बोला, और लॉजिकल था, ये तो बहुत लॉजिकल था। बोला यार मरना तो सबको ही है, इसमें क्या सीक्रेट बता दिया आपने, अगर आपको बताना ही है तो ये बताओ आखिरकार मरना कैसे है। चीफ एस्ट्रोलॉजर भी एकदम ये सोचा भाई ये खतरनाक क्वेश्चन पूछा, काफी काम का क्वेश्चन है ये तो इसीलिए अभी उन्होंने भी थोड़ा थॉट उसको पुट किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये जो प्रिंस है ये बुल के आर में पैदा हुए हैं, मतलब ये उस टाइम में बुल के टाइम में पैदा हुए हैं, और बुल और टाइगर दोनों एनिमीज हैं, एंड दैट इज वाई इनकी मौत एक टाइगर से हो। तो क्योंकि ये बुल की आर में पैदा हुए हैं और बुल और टाइगर्स दोनों एनिमी हैं, तो इसीलिए इनकी मौत एक टाइगर से होगी, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अभी यहां पर हमें उनकी मौत के बारे में पता चल गया। अब एकदम से एक इंसान को उसके मरने के बारे में बता दिया जाता है, उसे बताया जाता है कि भाई तू टाइगर से मर जाएगा। वो इंसान डर जाता है, उसे लगता है कि बस अब वो मरने वाला है, वो इनफैक्ट यही सोचने लग जाता है, मतलब चाहे उसके मरने में भी बहुत साल हो पर वो सोचने लग जाता है अपनी डेथ के बारे में, वो डर जाता है। टाइगर किंग नहीं डरा, ये जो प्रिंस था प्रतिबंधपुरम का ये बिल्कुल नहीं डरा, उसने एकदम खतरनाक आवाज में बोला लेट टाइगर्स बीवेयर, हाँ टाइगर्स को बीवेयर कर दो। बोला कि ये टाइगर्स को एकदम से बता दो कि अब यहाँ पर टाइगर किंग आने वाला है, तो लेट टाइगर्स बीवेयर। अब जैसे ये चीज हुई एकदम से इसके बारे में सारे के सारे लोगों को पता चल गया कि 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा है। बट एक चीज ये है कि इसके बाद में ऐसे कुछ मिराकल्स जो है वो नहीं हुए। तो पार्ट 2 में हमें पता चलता है कि ऐसे इसके बाद में कोई मिराकल्स नहीं हुए, उनके चाइल्डहुड डेज एकदम नॉर्मल किसी प्रिंस के जैसे ही चल रहे थे, एकदम ऐसा ही था। वो एक इंग्लिश काऊ का दूध पिया करते थे, ठीक है, उन्हें एक इंग्लिश नैनी जो है उनका देखभाल किया करती थी, वो इंग्लिश में पढ़ते थे, इंग्लिश मैन से पढ़ते थे, केवल इंग्लिश मूवीज देखा करते थे। ये सारा का सारा वैसा ही था जैसे कि उस वक्त इंडियन स्टेट्स के प्रिंस किया करते थे। उस वक्त ब्रिटिश राज था, तो इसकी वजह से ये जो इंडियन स्टेट्स के प्रिंस थे उन सबको इसी तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनकी अपब्रिंगिंग फुल टू इंग्लिश में होती थी। एनीवे तो अभी फाइनली क्या होता है, फाइनली वो 20 साल के हो जाते हैं। ऐसा उनका चाइल्डहुड जाता है जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, अब वो 20 साल के हो जाते हैं। अब जैसे ही वो 20 साल के हो जाते हैं तो उनका जो राजपाट है
जो कि शायद उस वक्त राज्य की कह सकते हैं एक सरकार के हाथ में था, वो राजपाट अब फाइनली उनके हाथ में आने वाला है, उनकी ताजपोशी जो है वो होने वाली थी। तो अभी उनकी ताजपोशी हो जाती है जब वो 20 साल के हो जाते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुर। ठीक है, यहां तक सारी चीजें एकदम बढ़िया जा रही है, एकदम ऐसी कहानी है जो नॉर्मली हम राजा रानियों की सुना करते हैं। बट देन इसके बाद में क्या होता है, सारे के सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन याद आता है। सारे के सारे लोग उस मैटर को डिस्कस करने लग जाते हैं, और महाराजा जो कि पहले 10 दिन के ही थे और उन्होंने ही इस मैटर पे लॉजिकल क्वेश्चन उठाया था, ये बात उनके कानों तक भी जाती है। अब प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, खूब सारे उनके अंदर टाइगर्स थे, और यहाँ पे महाराजा जैसे ये सारी चीजें सुनते हैं कि टाइगर से मेरी मौत होगी, तो महाराजा को एक कहावत याद आती है, और महाराजा कहते हैं, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। उन्हें कहावत याद आती है कि सेल्फ डिफेंस में तो आप एक गाय को भी मार सकते हो। आई एम नॉट अ सपोर्टिव ऑफ दिस कहावत, बट ये कहावत क्या बताना चाहती है कि गाय की हम पूजा करते हैं और हम गाय को हाथ तक नहीं लगाते, उनके पैर छूते हैं। तो यहां पर अगर गाय को, ये बोल रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में हम गाय को, जो कि हमारे लिए भगवान समान है, उनको मार सकते हैं, तो सेल्फ डिफेंस में टाइगर को तो मैं मार ही सकता हूं। जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्शन को, कहते हैं कि फिर मैं टाइगर्स को तो मार ही सकता हूं, कोई दिक्कत उसके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। अब इतने में उन्होंने क्या किया, टाइगर हंटिंग शुरू कर दी। अब वो एकदम से टाइगर हंटिंग शुरू करते हैं और अपने पहले टाइगर को टिश्यू मार गिराते हैं, और जैसे ही वो अपने पहले टाइगर को मार गिराते हैं, सारे लोग इस चीज को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। अब वो यहाँ पर बुलावा भेजते हैं स्टेट एस्ट्रोलॉजर को और बोलते हैं, ये देख, क्या तू तो बोला था कि मेरे को ये टाइगर मारेगा, तूने तो कहा था इस टाइगर से मेरी मौत होगी, ये देख ये रहा टाइगर, मैंने इसको मार गिराया है, क्या बोलते हो अब तुम। अब इतने में बेचारा स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर ने भी उस टाइगर को देखा, और टाइगर को देखकर वो एकदम कपाते हुए बोला योर मैजेस्टी, आप ऐसे ही देखते देखते 99 टाइगर्स मार सकते हैं, पर अब एकदम से उसने बोला पर इतने में वो बोलता है, अरे पर कुछ नहीं, बोलो तुम्हें जो बोलना है। बोला कि आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा 100 टाइगर से, ये 100 टाइगर से आपकी मौत आएगी। अब इतने में इतना घमंडी, आपने देख ही लिया होगा कि महाराजा बहुत ही ज्यादा घमंडी थे, और इतने वो घमंडी थे कि फिर उन्होंने घमंड के मारे बोला कि क्या होगा अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि 100वें टाइगर से मेरी मौत होगी, क्या होगा अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूं। तो इतने में चीफ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, मैं मेरी सारी किताबें फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा किताबों को, एस्ट्रोलॉजी छोड़ के और LIC का एजेंट बन जाऊंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, बात खत्म। तो उनके कहने का मतलब ये था कि अगर ऐसा होता है कि आप 100 टाइगर को भी मार देते हो और आप जिंदा बच जाते हो, तो मैं सारी किताबें फाड़ फाड़ के आग लगा दूंगा, एस्ट्रोलॉजी कभी एस्ट्रोलॉजी करूंगा ही नहीं, अपने बाल मंडवा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अब जब उसने ये बात कही, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है वो हमारे टाइगर किंग को फील हुआ। उन्हें फील हुआ कि अब तो उन्हें 100 टाइगर मारने ही पड़े। उन्होंने लॉजिकली ये नहीं सोचा कि ना मैं 100वें टाइगर तक आऊंगा और ना मेरी मौत होगी। पर ऐसी तो मेंटोस जिंदगी थी ना, उनकी जिंदगी तो मुझे आम लग रही है फिलहाल, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने कहा 100 टाइगर मारूंगा, चलो ठीक है। अब उसी दिन से मान लो कि जितने भी टाइगर्स प्रतिबंधपुरम में थे, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। बल्ले बल्ले इसलिए हो गया क्योंकि स्टेट ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया। कोई भी महाराजा को छोड़ के टाइगर पे एक पत्थर तक नहीं फेंक सकता। अगर किसी ने भी टाइगर पे एक पत्थर तक फेंका तो उसका सारा प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। और महाराजा ने इसी वक्त से कसम खा ली थी। महाराजा ने बोला, मैं कसम खाता हूं कि मैं सारे स्टेट के ये काम फिनिश करके ही देखूंगा।
सारे स्टेट के काम, मैं पहले ये काम फिनिश करूंगा और फिर ही देखूंगा, मैं टाइगर्स मारूंगा फिर ही देखूंगा। अब उसका एम्बिशन को वो रियलाइज करने के लिए निकल पड़े। उन्हें ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी हुई थी टाइगर्स को मारने के लिए, उन्हें बहुत सारे डेंजर्स का सामना करना पड़ा। बहुत बार तो ऐसा होता था कि उन्हें इस डेडली बीस्ट के साथ में अपने बेयर हैंड से लड़ाई करनी पड़ती थी, पर हर बार चाहे कितनी भी मुसीबतें आती, केवल महाराजा ही जीतते थे। हर बार महाराजा जीतते थे और टाइगर्स हार जाते थे। एक बार की बात है, वो अपना थ्रोन, अपना राजपाट खोने वाले थे। ऐसा इसके लिए था क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर वहां पर आया। वो ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला कि मुझे भी टाइगर हंटिंग करनी है। अब क्या करे, इसे टाइगर हंटिंग तो नहीं करने दे सकते। तो बोला कि ठीक है, अगर आपको टाइगर हंटिंग मुझे नहीं करने देनी है तो आप ऐसा करो, आप मेरी पिक्चर खिंचवा दो, केवल आप मेरी पिक्चर खिंचवा दो, मेरा उससे भी काम हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान का अपना एक ये था कि वो टाइगर को मारेगा और मार के पिक्चर क्लिक करवाएगा, उसे शौक था ऐसा। अब उसे अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसे अलाउ कर दिया तो ऐसे में बाकी सारे लोग भी यहां पर आएंगे, तो फिर महाराजा किन टाइगर्स को मारेंगे। महाराजा ने उसे खूब समझाया, बोला आप ऐसा करो, आप सुअर को मार लो, आप ऐसा कर लो, आप ना आप चूहे को मार लो, आप चाहो तो आप मच्छरों को मार लो सर, आप सारी हंटिंग कर लो, आपको जो हंटिंग करनी है, पर टाइगर हंटिंग नहीं हो पाएगा। अब इतने में उसने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करो कि टाइगर हंटिंग तुम कर लो, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर पाँव रखकर और अपनी गन के साथ पिक्चर खिंचवा लेता हूँ। बोला हम ये भी अलाउ नहीं कर सकते, ये आपको अलाउ कर देंगे, कल को कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, क्या करें। अब उसको अलाउ नहीं करेंगे तो इधर से राजपाट चला जाएगा, अलाउ कर लेंगे तो जिंदगी चली जाएगी। तो महाराजा ने सोचा, बोला अरे इसको कैसे मनाए। तो महाराजा ने कैलकाटा के जूलर्स को फोन लगाया, कहते तुम्हारे यहाँ की बेस्ट 50 या डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की जो डायमंड रिंग्स हैं वो भेजो। 50 डिजाइन की डिफरेंट डिफरेंट डायमंड रिंग्स जो है उन्होंने इस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भिजवाई। और ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने वो देखी, उन्हें लगा, महाराजा को लगा अरे यार इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है, उनमें से कोई भी वो पिक कर लेंगी और बाकी की रिटर्न कर देंगी। उन्होंने 50 की 50 रख ली और नोट में थैंक यू लिख दिया और नोट भिजवा दिया प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग ने कहा मेरा दिल दुख रहा है, कहते क्या हो गया, ये 3 लाख रुपए का बिल आया, 3 लाख रुपए का बिल टाइगर किंग को खुद चुकाना पड़ा, पर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, राज्य बचा, बात खत्म। ऐसे ऐसे सोचो उन्होंने अपना राज्य जो है वो बचाया, और कैसे जैसे देख लो अभी फाइनली उनका राज्य जो है वो बच भी गया। 3 लाख रुपए का बिल आया, पर फाइनली कम से कम उनका किंगडम तो बच गया था। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में सारी की सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रही होती है, उनकी हंटिंग एकदम एकदम जोरदार चल रही होती है। 10 दिन के अंदर 10 साल के अंदर अंदर वो 70 टाइगर्स जो है वो मार चुके होते हैं। पर फिर आता है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम जो उनकी टाइगर हंटिंग को रोक देता है। और वो प्रॉब्लम था कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, गायब हो गई है फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। जाने ये टाइगर्स कहाँ गए? ये टाइगर्स बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं क्या? या फिर सब लोग ने मिलकर हाराकीरी कर ली है? ये लोग या तो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और या फिर सबने मिलकर मास सुसाइड कर लिया है। समझ सा नहीं आ पा रहा कि कहां चले गए ये टाइगर्स। इन्हें आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, क्या हो रहा है ये? या फिर ये टाइगर्स ये ब्रिटिशर्स के हाथों मरना चाहते हैं। कहां चले गए ये टाइगर्स? महाराजा को गुस्सा आने लगा। महाराजा ने कहा कहां चले गए ये सारे के सारे टाइगर्स? अब एकदम से ये उनकी टेंशन की बात थी, तो उन्होंने दीवान साहिब को बुलावा भेजा। दीवान साहिब वहां पर आए और महाराजा आराम से अपनी गन को एकदम चमका रहे हैं और चमकाते चमकाते बात करते हैं। कहते हैं दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? दीवान साहिब आपको पता नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर्स बचे हुए हैं जो मेरी गन से शूट होने वाले हैं। और ये चीज वो गन को चमकाते हुए पूछते हैं। अच्छा, आपके सामने कोई गन चमका रहा है और आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, वो सवाल कुछ भी हो, आपका जवाब हाँ में निकलेगा। हाँ, आप जो कह रहे हो मैं उससे अग्री कर रहा हूं।
क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है ना और कोई, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि उसके हाथ में गन है, वो चमका रहा है और उसके ट्रिगर कभी भी दब सकता है। तो अभी इतने में शडरिंग एट द साइट ऑफ गन, गन को देख के कप का पाता हुआ दीवान कहता है योर मैजेस्टी, महाराज मैं टाइगर थोड़ी हूँ महाराज, हम मेरे को ये क्यों गन दिखा रहे हो। अब इतने में महाराज कहता है कोई पागल ही होगा तो तेरे को टाइगर कहेगा। एनीवे बोला कि ठीक है, तो ना तो तू टाइगर है ना तू गन है। अभी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 30 टाइगर्स जो है वो अभी भी बचे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट पर्पस के लिए यहाँ पर बुलाया हूँ और वो डिफरेंट पर्पस है, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी करूंगा। मैं वो वापस बताया, मैजेस्टी मेरी ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, आपको शादी करनी है आप कर सकते हो पर मेरी ऑलरेडी 2 बीवियां हैं। मैं क्या, अब वो एकदम से वो पूरा सिनेरियो बनाने लग गया, बोला अगर मैं आपसे शादी कर लूंगा, वो एकदम ऐसे बोलता है। और इतने में अभी यहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं हमारे टाइगर किंग, कहते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। बोला अरे पागल है क्या, मैं तेरे से शादी क्यों करूंगा, मुझे तो एक टाइगर चाहिए। महाराज फिर से सोच लो महाराज, आपके आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने तलवार से शादी की थी। अगर आप चाहो तो आप गन से शादी कर लो, पर टाइगर किंग क्या है, ऑलरेडी बहुत है, काफी है इस राज्य के लिए। अब राज्य को टाइगर क्वीन नहीं चाहिए महाराज। अब वो वापस हंसने लग जाते हैं, वो कहते हैं देखो भाई, ना तो मैं टाइगर से शादी करना चाहता हूं ना मैं गन से शादी करना चाहता हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग की रैंक से गर्ल से शादी करना चाहता हूं। अच्छा चलो ठीक है, थैंक गॉड। बोला अभी देखो बात यह है कि आप स्टैटिस्टिक्स निकालो कि भाई सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहां पे है, और फिर उसके बाद में ये देखो कि जहां पे जिस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, क्या वहां पर कोई कुंवारी लड़की है, रॉयल खानदान की कोई ऐसी, या खानदान की कोई ऐसी लड़की है जहां से मैं, जिससे मैं शादी कर सकता हूं। लोगों की होती है अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ये कैसी मैरिज है। कहते आपकी मम्मी पापा आपकी शादी कैसी हुई थी, टाइगर से। यहां पर ये शादी कैसे हो रही है। कहता है कि आप ऐसा करो, आप स्टेट जो है, आप स्टैटिस्टिक्स निकालो और आप ये देखो कि कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है और वहां पे कुंवारी कन्या है, मैं उससे शादी कर लूंगा। चलो बहुत बढ़िया। अब फाइनली उन्होंने भी ऐसा ही किया, एक ऐसा स्टेट ढूंढ निकाला जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर्स थे, और इसीलिए अभी वहां पर उनकी शादी हो जाती है। उस स्टेट में उसकी राजकुमारी से हमारे महाराजा जो है वो शादी कर लेते हैं। अब शादी हो गई। अब इसके बाद में महाराजा जंग जंग बहादुर जब भी अपने ससुर जी से मिलने जाते हैं, पाए लागू ससुर जी, और जब भी ससुर जी से मिलने जाते हैं, 5 या 6 टाइगर्स तो हर बार मार ही देते हैं, हर बार मार देते हैं। हर बार जाते हैं ससुर जी से मिलने और 5-6 टाइगर जो है वो मार लेते हैं। और ऐसे ही देखते देखते 99 टाइगर्स जो हैं उनकी स्किन्स महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम का जो हॉल है, मतलब महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम जहां बैठते हैं, जो उनका हॉल है एक्चुअली, उसमें अडोन किए हुए हैं, वहां खूबसूरती से 99 टाइगर्स की स्किन को सजाया हुआ है। तो देखते ही देखते, कहने का मतलब है कि वो 99 टाइगर्स मार लेते हैं, सिर्फ एक टाइगर बचता है उनकी टैली ऑफ 100 के लिए। सिर्फ एक टाइगर बच जाता है और इस एक टाइगर से उनके 100 टाइगर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब उन्हें सोते जागते खाते पीते सिर्फ एक ही चीज का ख्याल होता है कि बस मुझे ये एक टाइगर मारना है। पर इस टाइम तक उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी टाइगर्स खत्म हो जाते, मतलब टाइगर्स को आप कहीं पर भी लोकेट नहीं कर सकते। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। इफ वी कुड किल जस्ट one, that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. एक टाइगर मारना है यार मुझे, बस बोला बस एक टाइगर मिल जाए, मैं टाइगर हंटिंग जीवन में कभी नहीं करूंगा, हाथ तक नहीं लगाऊंगा टाइगर हंटिंग को।
वो एक टाइगर को उन्हें मारना था। अब वो उनको पता है कि ये एक लास्ट टाइगर जो है ये बहुत खतरनाक है और मुझे इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, क्योंकि चीफ एस्ट्रोलॉजर तो अब भगवान को ऑलरेडी प्यारे हो चुके थे। 99 टाइगर्स को मारने के बावजूद उन्हें 100 टाइगर के साथ में थोड़ा सा ध्यान रखना था, और शायद ये सच था। ये 100वां टाइगर तो आने में इतने नखरे दिखा रहा था, तो पता नहीं ये मरेगा तो कैसे मरेगा, कुछ पता ही नहीं था। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड? ठीक है, मैं केयरफुल रहूंगा, उन्होंने सोचा। ठीक है, मैं केयरफुल रहूंगा, पर ये 100वां टाइगर मिले तो सही। इट सीम्ड easier to find tiger's milk than a live tiger. टाइगर का दूध मिल जाता है इजीली, पर टाइगर नहीं मिल रहा है। क्या हो गया ये? कहां है टाइगर्स? महाराजा एकदम से उदास हो जाते और एकदम से उनके जीवन में एक हैप्पी न्यूज आती है। उनके खुद के स्टेट में जो शीप है, जो भेड़ है, वो डिसअपियर होने लग जाती है। लोगों ने सोचा कि उनके विलेज में 2 ऐसे लोग थे जो कि जाना जाते थे कि ये भेड़ों को कच्चा खा जाते हैं। तो बोला कि जरूर ये यहाँ पर खैदर या वीरासामी नाइकर का काम होगा। पर इतने में उन्होंने कहा कि नहीं, जिस हिसाब से भेड़ें गायब हो रही है, लग रहा है कि ये किसी टाइगर का काम है। तो ऐसे में विलेजर्स भागते हैं और जाकर महाराजा को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे विलेज में कोई एक टाइगर है जो हमारी भेड़ों को खा रहा है। महाराजा इतने खुश हो जाते हैं कि 3 साल के लिए उनके टैक्सेस से उन्हें एग्जेम्प्ट कर देते हैं। जाओ, हम खुश हुआ, तुम 3 साल तक कोई टैक्सेस मत देना। अब वो एकदम से अपनी हंटिंग फिर से शुरू कर लेते हैं, पर ये टाइगर मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि ये टाइगर महाराजा के सामने आने ही नहीं चाहता है। पर महाराजा बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, वो फॉरेस्ट को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं जब तक टाइगर नहीं मिलेगा। पर टाइगर वहां पर नहीं मिलता। बहुत दिन गुजर जाते हैं, महाराजा बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं, उनसे इंतजार नहीं होता है, और इस गुस्से के चक्कर में, फ्रस्ट्रेशन में, वो कुछ भी डिसीजंस ले रहे होते हैं, लोगों को जॉब से निकाल रहे होते हैं। उनकी रेज इतनी बढ़ जाती है कि फाइनली वो बुलाते हैं, दीवान साहिब इधर आइए, ये लैंड टैक्सेस को डबल कर दीजिए। वो एकदम से ऐसे डिसीजंस जो है वो लेने लग जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एकदम सेंटर में नहीं होता, उन्हें वो 100वां टाइगर मिल नहीं रहा होता। दीवान साहिब कहते हैं, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप इधर ऐसा डिसीजन लेंगे और हमारा स्टेट नेशनल कांग्रेस के हाथों चला जाएगा, तो चुपचाप आप ऐसा करो, अपनी पोस्ट से चले जाओ। महाराजा कहते हैं, ठीक है, निकल जाओ आप अपनी पोस्ट से। दीवान कहते हैं, यार ये क्या हो रहा है? कहते हैं, ये आदमी या तो लोगों को उनकी जॉब से निकाल रहा है, या ये पूरे के पूरे स्टेट को नेशनल कांग्रेस को दे देगा। कुछ तो करना पड़ेगा। कहते कुछ तो अभी करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसीलिए वो जाते हैं और जाकर पीपल्स पार्क इन मैड्रास, पीपल्स पार्क जो मद्रास में होता है, वहां से एक टाइगर, एक जू है, वहां से एक टाइगर लेकर आते हैं और अपने घर में छुपा लेते हैं। अब जब आधी रात हो चुकी होती है और सारा का सारा टाउन सो चुका होता है, तो दीवान और उसकी बूढ़ी वाइफ घीस घीस के, घसीट घसीट के उस टाइगर को अपने कार के अंदर लाते। दीवान साहेब खुद कार चलाते हैं फॉरेस्ट की तरफ, जहां पर महाराजा हंटिंग कर रहे होते हैं। फाइनली जब यहाँ पर वो फॉरेस्ट पहुंचते हैं, मानो जैसे ये जो टाइगर है ना, इस टाइगर ने सत्याग्रह कर लिया हो यार। निकल ही नहीं रहा कार से, कार के अंदर ही बैठा हुआ, कहता निकल यार, नहीं निकल, अरे निकल यार, वो निकल ही नहीं रहा। बोला कि ऐसा लग रहा था कि टाइगर ने लॉन्च कर दिया हो सत्याग्रह, वो कार से बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। पर कैसे जैसे उन्होंने उसे ग्राउंड पे खींच के पुश कर दिया। ओके, अब इतने में अभी फॉलोइंग डे क्या होता है, वो ओल्ड टाइगर जो है वो उसी फॉरेस्ट में घूम रहा होता है, और वो महाराजा की आंखों के सामने आता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो आकर यूं कह रहा है कि लो भाई मार दो मेरे को, और क्या।
तो एकदम वहीं आकर खड़ा हो जाता है और महाराजा बहुत खुश होते हैं उसे देखकर और देखते ही उसके ऊपर एम करते हैं और उसे शूट कर देते हैं। वो टाइगर गिर जाता है धड़म करके एक बहुत ही ऐसे कचरे के ढेर पे। महाराजा कहते हैं मैंने 100वां टाइगर मार दिया है, मैंने 100वां टाइगर मार दिया, आखिरकार मैं अमर हो चुका हूं। तो फाइनली वो यहाँ पर इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो कहते हैं मैं एक प्रोसेशन रखूंगा, रैली निकलेगी पूरे के पूरे प्रतिबंधपुरम में, इस टाइगर के साथ में, इस टाइगर को लेकर आ जाओ, इसके लिए एक अलग से टूम बनाया जाएगा 100वें टाइगर का। महाराजा इस खुशी के मारे फाइनली वहां से अपनी कार लेते हैं और निकल पड़ते। अब महाराजा के जाने के बाद पीछे से हंटर्स उस टाइगर को उठाकर प्रोसेशन के लिए ले जाने के लिए आते हैं और जैसे ही वो उसे उठाकर ले जाने के लिए आते हैं वो टाइगर की आंखें एकदम बंद होती है और जैसे ही उसे टच करते हैं टाइगर आंखें खोलता है, ठुडू, वो एकदम से आंखें खोलता है। इट्स लाइक द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट। उन लोगों को रियलाइज होता है कि ये टाइगर तो हमारा नहीं है, जरूर महाराजा की गोली जो है वो इसे मिस कर गई होगी और क्योंकि ये बूढ़ा है ये बेचारा उस शॉट से बेहोश हो गया होगा। अब जाकर अगर महाराजा को बताया जाए कि ये जिंदा है तो महाराजा हमें नौकरी से निकाल देंगे, तो इसीलिए ऐसा करते हैं कि बिना महाराजा को बताए इसे शूट कर देते हैं। वो बिना महाराजा को बताए उसे शूट कर देते हैं। अब जैसे ही वो उसे वहां पर शूट कर देते हैं और बिना कुछ बताए कि ठीक है महाराजा को कुछ पता नहीं चलेगा, वो जैसे उनको कमांड किया हुआ था उसे उठाते हैं और उठाकर प्रोसेशन में ले जाते हैं। ठीक है, अब महाराजा 100 टाइगर्स की जिम्मेदारी से फ्री हो चुके। अब कुछ ही दिन गुजरते हैं और इतने में महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे आता है। अभी तक महाराजा कहते हैं कि मैं इस हंटिंग में इतना व्यस्त था कि मैंने घर गृहस्थी इन सब पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब वो पूरा ध्यान अपने घर गृहस्थी राज्य पे देना चाहते हैं एंड दैट इज वाई वो सोचते हैं कि चलो अब ये क्राउन प्रिंस के लिए मैं कुछ ना कुछ तो लेकर ही आऊंगा। और इसीलिए वो शॉपिंग सेंटर जाते हैं। वो हर शॉप पे देखते हैं, हर चीज देखते हैं, उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता अपने बेटे के लिए। फिर एक शॉप पर, एक टॉय शॉप पे वो रुकते हैं। अब जैसे ही वो वहां पर टॉय शॉप पे रुकते हैं तो उन्हें एक टॉय टाइगर देखने को मिलता है। एक वुडन टाइगर था वो। और जैसे ही वो उस टाइगर को देखते हैं वो सोचते हैं ये ना मेरे बच्चे के लिए परफेक्ट गिफ्ट है, ये एकदम परफेक्ट गिफ्ट है। अब वो वुडन टाइगर 2 आनाज का ही था, ज्यादा नहीं था, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। ठीक है, इतना महंगा नहीं था। तो शॉपकीपर ने सोचा, बोले यार इनसे 2 आनाज और 1 क्वार्टर मांगूंगा तो ये क्या सोचेंगे, तो इसीलिए उन्होंने बोला महाराज ये एक बहुत ही स्पेशल पीस है, ये हमारे सबसे स्किल्ड कारपेंटर ने बनाया है, इसकी कीमत सिर्फ आपके लिए ये 300 रुपए का है। महाराजा कहते हैं वेरी गुड, ऐसा ही कुछ चाहिए था मेरे को, ये जो है ये तुम्हारी तरफ से राज्य के प्रिंस के लिए गिफ्ट है, लेके चलो इसे। वो कहता थैंक गॉड ये 2 अनाज और 1 क्वार्टर का ही था, ये किस आदमी है। हाँ, अब वो उसने बोला कोई बात नहीं तुम्हारी तरफ से गिफ्ट है, लेके चलो। 1 रुपया नहीं दिया महाराजा ने, वो ले गए उसे। अब वो छोटा सा टाइगर के साथ में वो पूरे दिन उसके साथ में खेलते रहे। वो टाइगर असल में एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया हुआ था और इसीलिए उसमें से बांस निकल रही थी, ऐसे छोटे छोटे वुडन स्लीवर्स निकल रहे थे और उन्हीं में से एक बांस जो है वो टाइगर किंग के राइट हैंड में जाकर चुप जाती है। अब यहाँ पर वो एकदम से उसे निकालते हैं और निकाल कर वापस से खेलने लगते हैं अपने प्रिंस के साथ में, पर वो इतना आसान नहीं होता। अगले ही दिन वो जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन पूरी तरीके से महाराजा के राइट हैंड में फैल चुका होता है। 4 दिन के अंदर उसके अंदर पस पड़ जाती है और पूरा का पूरा आर्म जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ऐसे में टाइगर किंग को बचाने के लिए 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया जाता है मैड्रास से और वो तीनों आकर कंसल्ट करते हैं और कंसल्ट करके बताते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फाइनली वो लोग क्या करते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं और वो एकदम से थिएटर में जाते हैं, थिएटर से वापस आते हैं और वापस आकर अनाउंस करते हैं
The operation was successful. The Maharaja is dead. बोला ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, महाराजा मर चुके हैं. The biggest irony of the chapter कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, महाराजा मर चुके. इतने परेशान हो गए थे सारे के सारे लोग महाराजा से, इतने परेशान हो गए थे कि जैसे ही महाराजा की मौत हुई शायद सबने सेलिब्रेट किया होगा. इसका मतलब एक ही था कि इस मैनर में 100 टाइगर ने अपना रिवेंज जो है वो टाइगर किंग से ले लिया था. इस तरीके से 100वें टाइगर ने आखिरकार टाइगर किंग को मार ही दिया. ये कहानी है इसी मॉरल की कि लोग अभी हमेशा ऐसे सोचते हैं कि उनका पावर, कि उनकी लाइफ इज देयर टू स्टे, वो हमेशा अमर रहेंगे, उनका पावर हमेशा यहीं पर रहेगा. लोगों को ऐसा लगता है अपने पावर के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी डेस्टिनी को हरा सकते हैं, और ऐसे कर्म करके तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते. ये कहानी है टाइगर किंग के फुलिश नेचर की कि वो ये तक नहीं सोच सकता कि उसे 100 टाइगर मारने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. वो 100 टाइगर को क्यों मार रहा है इन द फर्स्ट प्लेस अगर 100वें टाइगर से उसकी मौत आएगी. ये कहानी है कि किस तरीके से उसकी प्रजा उससे इतना ज्यादा डरती है कि उसके फुलिश एक्शंस को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. ये कहानी है कि किस तरीके से एक राजा अपने राज्य, अपने खानदान सबको भूल के अपने फुलिश वाव्स को कंप्लीट करने के अंदर लग जाता है. ये कहानी है कि किस तरीके से हंटिंग जैसे बुरे एक्टिविटी को यहां पर बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया है. तो ये चैप्टर बस यही डिस्कस करता है कि किस तरीके से पावर से अंधा होके आखिरकार टाइगर किंग ने अपनी जान गंवा दी. ये चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार है अगर आप इसे पूरा एकदम अच्छे से नरेट करके पढ़ो तो, बट इसके थीम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन थीम पे ज्यादा उठ के आ सकते हैं, मतलब कोई एक इंसिडेंस ले लिया जाता है और फिर थीम से पूछा जा सकता है. आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.